बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ से जो वीडियो वायरल हुई है, आप लोग अक्सर देख चुके होंगे और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तानी है, कुछ लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तानी खातून नहीं है, कुछ लोग बड़े बड़े दावे करके रहे हैं कि ये पाकिस्तानी खातून नहीं है। इसके मुतालिक आप हजरात से शेयर करूंगा कि ये असल में है कौन। अब तक पुलिस ने इसके ऊपर क्या बयान दिया गया वो भी आपसे मैं जो है ना मैं लेटेस्ट अपडेट आपसे बता रहा हूं। और इस खातून ने जो अमल किया है वो हम चाहेंगे कि आप भी बताएं कि ये ठीक अमल है कि नहीं है। मैं भी अपनी राय देता हूं, हमारा कमेंट सेक्शन भी ओपन है, आप लोगों की राय भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जरा पता चले कि लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। साथ ही साथ सऊदी कानून के मुतालिक भी आपको बता देंगे कि इस खातून ने जो कुछ किया है, अगर उस कानून का इंप्लीमेंट इसके ऊपर हो गया तो इसको क्या सजा मिलेगी। वीडियो में नजर आता है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो है एक खातून को रोक रहे हैं ऐसी जगह से इंटर होने से जहां पर रास्ता बंद है। इस रास्ते को बैरियर लगा के बंद किया गया है और वीडियो में भी नजर आता है क्योंकि ये मामला पहले से ही आवाज और लड़ाई में तब्दील हो चुका था, इसलिए फिर किसी ने पास में बैठी खातून या बंदा या किसी ने मोबाइल फोन से वीडियो बना ली। अब वीडियो चल रही थी और ये खातून जब मजीद आगे आई तो पुलिस वाला जो है, जो मुहाफिज है, जो ड्यूटी के ऊपर मामूर एहलकार है, उसने यहां उसको फिर मजीद ऊंची आवाज में कहता है कि तुम यहां से चली जाओ, ये रास्ता बंद है। तो अब खातून ने जब इनका ये तकरार हुआ तो खातून ने, आपने देखा, आपको नजर आ रहा होगा कि उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब ये चीज तो बिल्कुल सामने है कि ऐसा नहीं है कि ये छुपी हुई हो या एडिट की गई हो। खातून ने हाथ उठा दिया, फिर उसके बाद पुलिस वाले ने भी उसके ऊपर धड़ाधड़ हाथ उठा दिया। फिर एक जो दूसरा आया अमन आम वाला, वो दूसरा जो खड़ा हुआ था, उसने आके औरत को पीछे करने की कोशिश की तो उसने फिर खातून ने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की और उसने अपने आप को डिफेंड किया है। ये खातून का जो अमल है ये आपके सामने है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये सऊदी शुरतों का जुल्म है। सऊदी शुरतों ने जुल्म की इंतहा कर दी, खातून पे तशद्दुद। इस किस्म की बेशुमार वीडियोस और इस तरह के बेशुमार टाइटल और कमेंट्स नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सऊदी अरब में ड्यूटी के ऊपर मौजूद एक अहलकार के ऊपर हाथ उठाया है, उसके बाद उसने जवाब दिया है। वो आखिर कैसे तशद्दुद रोक सकता था, वो आखिर कैसे चुप रह सकता था। इब्तदा आखिर किसने की, किसने पहले हाथ उठाया। खातून के बारे में मैं आपको बताता हूं ये कहां किया है, लेकिन हरम शरीफ का, वो मक्का हो या मदीना हो, ये जो लोग खड़े हैं ना सिक्योरिटी वाले, इनके ऊपर लाखों लोगों की जान की सलामती की जिम्मेदारी होती है। आपने खबरें सुन रखी है ना, हज में पुरानी खबरें, हज में बगदड़ मच जाने की वजह से कितने हाजी शहीद हो गए। तो ये जो बैरियर लगाते हैं ना, ये सारा रास्ते बंद करते हैं, खोलते हैं, ये इस चीज को मॉनिटर करते हैं कि लोग जो है ना वहां पर जो है ना भगदड़ न मच जाए, रश न बन जाए, लोगों के लिए रास्ता न बंद हो जाए। पहले अंदर जितनी जगह है उसको फुल कर लें, फिर बाहर वाली जगह ओपन करेंगे। ये ना हो कि लोग रास्तों में बैठ जाएं और अंदर मस्जिद में जगह खाली हो और लोग यानी पूरे का पूरा जो निजाम होता है उन्होंने चलाना होता है कि लोगों को आसान तरीके से किस तरह सहूलियत मुहैया की जाए। तो लेकिन ये खातून जो है ये समझ रहे हैं कि शायद इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर उन्होंने जो है ना इसके ऊपर जो चाहूं वो भी कर दूं, अपना हल्ला बोल दिया। अगर हर बंदे को यहाँ पे अपनी मर्जी करने दी जाए ना तो होता क्या है भाइयों, खाना काबा का गिलाफ हो या लोग वहां पर जाके, आपको नजर कई दफा खबरें आई हैं कि ब्लेड से काट के ले जाते हैं, वहां से धागे निकाल के ले जाते हैं, कैंची से काट के ले जाते हैं, तो इसलिए वो लोग सख्ती करते हैं। अभी जो पुलिस की जो स्टेटमेंट आई है ना, पुलिस ने यह कह दिया है कि हमने इब्तदाई तौर पर तहकीकात कर रहे हैं कि यह मामला क्या है। हालांकि बनती तो गिरफ्तारी थी, लेकिन वो शायद इसमें अभी भी रियायत दे रहे हैं कि उमरा जहरीन है। आप खुद देखिए उस वीडियो क्लिप को कि पुलिस वाले को उसने मारा और उसने थप्पड़ मार के फिर कहा कि चली जाओ। तो फिर दूसरे पुलिस वाले के लिए इसने हाथ उठाने के लिए कोशिश की तो उसने भी इसको कहा कि आप चली जाओ, अपने आप को डिफेंड करते हुए। हालांकि होती किसी और मुल्क की पुलिस तो इसको, औरत को उसी वक्त दबा लेते और फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार कर लेते, लेकिन फिर भी इनमें यह रहम दिली है कि वो मामला हो गया, फिर भी उसको कह दे कि आप चली जाओ, निकल जाओ आप यहां से। उसको फौरी तौर पर उन्होंने उसको गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक खातून के मुतालिक गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की खबर आई है कि इदारों ने कहा कि हम इसको देख रहे हैं कि यह असल में मामला क्या है। आप जानते हैं सऊदी अरब में सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी ऑफिसर पे हाथ उठाना मिलियन ऑफ रियाल इसके ऊपर जुर्माना है और तकरीबन कम अज कम 2 साल कैद की सजा है। लेकिन अब बात करते हैं इस खातून के बारे में कि आखिर ये खातून कौन है। अब शक्ल और कदो कामत के हिसाब से तो ये पाकिस्तानी ही लग रही है और इसके साथ भी जो 2 खवातीन
خواتین پیچھے تھی وہ بھی پاکستانی بظاہر تو بالکل ہی پاکستانی ہیں، لیکن ایک چیز نوٹ کیجئے، یہ جو خاتون ہے یہ بغیر ڈرے سہمے اس نے آ کے اس کے اوپر دعویٰ بول دیا، لیکن جو پیچھے جو دو خواتین تھی وہ کس طرح ڈری اور سہمی ہوئی تھی، کیونکہ پاکستانی خواتین وہاں پر جا کر اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، وہ سہمی ہوتی ہے، انہیں پولیس کا ڈر ہوتا ہے، وہ پولیس کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کر ہی نہیں سکتی پاکستانی خواتین ایسا کبھی نہیں کر سکتی، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جو اس کے پیچھے جو دوسری خواتین ہیں نا وہ پاکستانی ہیں، جو اس کو پکڑ بھی رہی ہیں پھر پیچھے بھی لے کے جا رہی ہیں، وہ پاکستانی واضح نظر آ رہی ہیں، لیکن جس نے یہ ہاتھ اٹھایا ہے پولیس والے کے اوپر یہ پاکستانی خاتون نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے پاکستانی خواتین نہیں کر سکتی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔